नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट करके चले जाते हैं, जितने भी बच्चे मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग कंप्लीट करके चले जाते हैं, उन सभी बच्चे को हर दिन सुबह 8 बजे फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास मिलता है। ये लाइव सपोर्ट क्लास इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब यहां से चले जाते हैं तो उनके पास कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम में यदि फंसते हैं तो उस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बारे में लाइव सपोर्ट क्लास मिलता है। दोस्तों आप अगर एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो आपको भी हर दिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास मिलेगा। मतलब क्लास कंप्लीट करके जाने के बाद भी आपको क्लास मिलता रहेगा हर दिन सुबह 8 बजे, ताकि आपके पास कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्व आराम तरीके से कर सकते हो। यह होता है लाइव सपोर्ट क्लास। इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा लाइव सपोर्ट क्लास हर दिन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एसएमटीसी धनबाद में ही लाइव सपोर्ट क्लास मिलता है। चलिए देखिए ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जाने के बाद उसको जो लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं वो कैसे देते हैं। कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहे। बताते जाएंगे जी किसकी किसके पास क्या प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग टू कृष्णा, बोलिए। बोले सर रेडमी 6A का फोन है तो उसमें लिख रहा है सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जब चालू कर रहे हो व्हाट्सएप करो तो प्रॉब्लम बहुत सारे में सीपीयू का रहता है, ठीक है। जैसा कि फ्लैशिंग से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या प्रॉब्लम है? रेडी का काम चल ही रहा है सर, मिस्त्री वो सब मारा मारी मिस्त्री का। हाँ वो होता है गांव में, ठीक है। थोड़ा चालू कर लो उसके बाद टूल लेना, ताकि वो उसका एक्टिवेशन भी तो खत्म होता है ना, इसीलिए। और एक तो है सर रेडमी 10S, उसमें कूल टेस्टिंग में सब कुछ ओके है सर, हॉट टेस्टिंग में सब कुछ ओके है, लेकिन वीबस का जो पॉइंट है उसमें बीप करता है। वीबस का पॉइंट में बीप करता है? जी सर। टेस्ट पॉइंट में बीप करता है? हाँ टेस्ट पॉइंट में, कनेक्टर के बगल में, उसमें दोनों में। कनेक्टर के बगल में, दोनों में नहीं समझे सर। बैटरी कनेक्टर के बगल में या किस में? वीबस का टेस्ट पॉइंट में और कनेक्टर का पॉजिटिव वो बीप कर रहा है, उसके बाद भी वोल्टेज आपका जा रहा है? हाँ सर वोल्टेज आ रहा है। कितने वोल्टेज आ रहा है? वोल्टेज 3.42 समथिंग ऐसा आ रहा है। अब कहां से जो टेस्ट पॉइंट में चेक किए, वो ग्राउंड से चेक किए या फिर किसी जगह से चेक किए? ग्राउंड से टेस्ट पॉइंट में चेक किए। इसमें यूट्यूब में देखे उसका मतलब वीबस लाइन कौन सा है, बोर्नियो का सीमेटिक, उसी को देख के चेक किए सर। ओके, आप मॉडल नंबर क्या था? रेडमी 10S। रेडमी नोट 10S। थोड़ा सा रुकेंगे, हम उसको आपको तुरंत बताते हैं। बीप नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव लाइन रीडिंग आना चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए, है ना। हॉट टेस्टिंग में? हॉट टेस्टिंग में नहीं, जब आप कूल टेस्टिंग करोगे ना। तो कूल टेस्टिंग में रीडिंग कर रहा है सर। हॉट टेस्टिंग जैसे करते हैं ना, जैसे चार्जिंग लगा के चार्जर लगाते हैं, हाँ, तो चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां पर बीप करता है। आप क्या गलती की हो? चेक आप गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो हम बता रहे हैं। आप ये गड़बड़ कर रहे हो कि जब आप जांच कर रहे हो ना, जब चार्जर को कनेक्ट कर रहे हो, चार्जर को कनेक्ट करने के बाद जब चेक कर रहे हो तो 20 वोल्टेज में सेट नहीं कर रहे हो, आप बीप मोड में ही रख करके चेक कर रहे हो। इसलिए यदि वोल्टेज जाएगा और बीप मोड में रहेगा तो वो बीप करता है, ठीक है। आप उसको 20 वोल्टेज में जब सेट करोगे ना, 20 वोल्टेज में मल्टीमीटर बीप करता ही नहीं है। मॉडल नंबर क्या बोले? रेडमी नोट 10S। रेडमी नोट 10S। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। देखिए ये वाले है टेस्ट पॉइंट, ये है अपना, ठीक है। और ये बाबू आपको यदि 20 वोल्टेज में मल्टीमीटर को सेट करते हो और चार्जर को लगाते हो और यदि ओके होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपका आएगा, ठीक है। और वो वोल्टेज 5 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक ना।
ये बीप नहीं करता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि 20 वोल्टेज में मल्टीमीटर बीप नहीं करता है। आपका मल्टीमीटर क्या करते हो, चार्जर लगा देते हो और मल्टीमीटर को वोल्ट ये कूल टेस्टिंग में ही रखते हो, और जब यहां टच करोगे तो बीप करेगा, क्योंकि आप चार्जर को लगा करके पॉजिटिव पॉइंट में चेक करोगे ना तो बीप करता है। समझा कि नहीं? चार्जिंग आईसी के पास इस कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है कि स्टेबल आ रहा है, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पर आपको चेक कर लेना, तब आपका इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे बीप नहीं करना चाहिए। ये बीप कर रहा है तो आप इसको बढ़िया से एक बार चेक करके हमको बताओगे। वोल्टेज मोड में सेट कर लोगे और चेक करोगे, यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, बीप करेगा। कूल टेस्टिंग में भी बीप नहीं करना चाहिए, कूल टेस्टिंग में रीडिंग करना चाहिए। और कूल टेस्टिंग में बीप तब करेगा जब आप चार्जर को लगा दो। सुनो, जब चार्जर को आप लगा दोगे ना तो कूल टेस्टिंग में बीप कर जाएगा, ठीक है? अच्छा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, बोलिए। डिस्प्ले जब काटते हैं, जब अलग करते हैं काटते हैं तो खराब हो जाता है डिस्प्ले, ऐसा अधिकतर होता है। अच्छा, खराब होता है तो खराब होने का ये होता है कटिंग करते समय, बॉडी से निकालते समय खराब नहीं ना होता है? नहीं, जब काटते हैं ना, काटने के बाद। काटने के बाद होता है कि काटने के क्रम में होता है? काटने के क्रम में। काटने के क्रम में क्या होता है? फ्लेम कट जाता है या क्या होता है? लाइनिंग आ जाता है या क्या होता है? धब्बा आ जाता है, क्या आता है? धब्बा सब ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है। और ब्लैक, कौन सा फोन था जिसका ब्लैक ब्लैक हो गया था? ये ज्यादा कंडीशन रेडमी का फोनों में आता है। हाँ, रेडमी का ही था। हाँ, रेडमी का फोनों में बीच बीच में धब्बा आ जाता है। देखो, ज्यादा धब्बा आ जाता है तो क्या होगा कि आपका सेपरेटर मशीन में हीट ज्यादा होगा, ठीक है? हीट थोड़ा सा कम कर लेना। और दूसरी चीज, धब्बा आने का रीजन एक होता है कि यदि डिस्प्ले दबेगा तो धब्बा आएगा, ज्यादा हीट रहेगा तो धब्बा आएगा, ठीक है? और डुप्लीकेट डिस्प्ले में धब्बा आने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ता है। और धब्बा यदि एक गो दो गो आएगा और तो पंचिंग करोगे तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। छोटा धब्बा रहेगा तो, ज्यादा बड़ा धब्बा होगा तो वो नहीं जाता है बहुत सारे फोनों में। तो धब्बा आने का काम यही है कि कटिंग करते समय दब जाता होगा, या फिर आपका सेपरेटर मशीन में हीट जितना होना चाहिए उससे अधिक होगा। कितना हीट में आप कटिंग करते हो? 120 में करते हो ना, तो आप क्या करना कि 110 में करना। एम ट्रायंगल का है ना, हाँ, तो उसको 110 में करके कटिंग करना। और ज्यादा देर तक डिस्प्ले को सेपरेटर मशीन में रखने का प्रयास नहीं करना। जल्दी जल्दी कोशिश करना काट के निकालने के लिए, क्यों? बहुत सारे डिस्प्ले ऐसे होते हैं हीट करते करते भी डिस्प्ले का लाइट चला जाता है, मतलब ब्लैंक हो जाता है, टूटा उटा नहीं रहता है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा सैमसंग के फोनों में आता है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम किसी के पास है जी? सर, एक मोबाइल है, उसका क्या कहता है, कभी डिस्प्ले में लाइट आता है, कभी नहीं आता है। कौन सा फोन है बाबू? सैमसंग का है सर। कीपैड, एंड्रॉयड, मॉडल नंबर? एंड्रॉइड का है सर, A32 शायद है। A32 है। कभी डिस्प्ले में लाइट आ जाता है और कभी पूरे लाइट चला जाता है क्या? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये कब कब आता है? खोल करके फिर से लगाते हो तो आता है कि ऑटोमेटिक फिर अपने आप आ जाता है? अपने आप कभी आ। उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले लगा हुआ है या डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा हुआ है? क्या बोले? उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले लगा हुआ है या डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा हुआ है? उसमें डुप्लीकेट लगा हो। डुप्लीकेट लगा हुआ है, ठीक है। एक बार क्या करना, डिस्प्ले को बारीकी से अच्छे तरीके से खोल लेना और अच्छे से पूरा बॉडी को क्लीन कर लेना। पत्ता जहां पे लगा है वो क्लीन कर लेना, उसमें देखना ग्लू वगैरह गया हुआ है क्या, और वहां पे गोल्डन हीटिंग टेप पत्ते में चिपका करके और फिर से लगा के देखना। और एक बार ये कर लेना, डिस्प्ले खोलने के बाद बाहर से ही लगा करके थोड़ा देर चला के देखना कि उस समय भी लाइट जाता है क्या। टेप नीचे में चिपका करके उसको फिट करो, यदि अर्थ ले रहा होगा बॉडी में ना तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसका लैपटॉप सही से चल नहीं रहा है सर। अच्छा ठीक है अभिषेक, हमको बोलना, वो भेजेगा ना तो हम कर देंगे हार्ड रीसेट, ठीक है। बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। देखो दूसरी चीज, दुकान में जितने प्रॉब्लम आ रहा है जी, सारे प्रॉब्लम में काम करना शुरू करो। और दिक्कत हो रहा है तो उसको व्हाट्सएप भी रोज किया करो, ठीक है। क्या कि देखो धीरे धीरे लोगों के पास प्रॉब्लम घटते जा रहा है, तो और प्रॉब्लम जमा करने का भी हमारा प्रयास है ना कि आप लोग प्रॉब्लम जितना करोगे उतना क्लास में चर्चा होता रहेगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं जी।
फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है।